कि उसकी नीयत ठीक ही नहीं थी। फिर हमें धमकी देनी शुरू कर दी कि अब दुकान में मत आना, अब आप में से एक आध कम हो सकता है। मतलब डीएम साहब का ऑर्डर को उन्होंने ऐसे फॉलो किया जैसे राम भक्त हनुमान। तो अब ज़्यादा जिद करी दुकान खाली करने के लिए तो तुम इसको एक कदम कम हो जाएगा। अब मिसबिहेव करने लग गया था जाते थे। भाई धन्यवाद तो योगी जी से लेकर हमारे डीएम साहब का, जो हनुमान जी के रूप में कल मंगलवार को ऐसे प्रकट हुए। हम योगी सरकार की, उन प्रशासन की, एडीएम की, डीएम की बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। वहाँ कब्जा किया, फिर साथ वाली दुकान पे उसने अपने लड़का नाई के दुकान काम करता है, उसको अपने बेटे पे लगाया, बेटे को इस वक्त हम गाजियाबाद के गांधी नगर में मौजूद है और आप देख सकते हैं हमारे पीछे ये दुकान है जिसकी शटर गिरी हुई है और यहाँ पे अभी बोर्ड भी लग रहा है बत्रा क्लिनिक के नाम से। लेकिन जो खास बात है वो बताया जा रहा है इस मकान पे 28 साल से जो कब्जा था वो एक कब्जा को हटा करके डीएम ने बुजुर्ग दंपति को उनका मकान सौंपा था। यही वो दुकान है जिस पे 28 साल से कब्जे की बात की जा रही है। आप देख सकते हैं 28 साल से यहाँ पे कब्जा था जिसे खाली कराया गया है। कल क्या है पूरा मामला उनसे चलकर हम बात करते हैं। और ये घटना है गाजियाबाद की, गाजियाबाद के गांधी नगर की, जहाँ पे काफ़ी वीडियो भी सर्कुलेट हो रहा होगा, आपके पास भी पहुँचा होगा सोशल मीडिया पे। 28 साल से इस पे जो कब्जा था उसे हटाया गया है और कल जो इसका सही मालिक है, बुजुर्ग दंपति है, उन्हें ये सौंपा गया। किनका कब्जा था और क्या मामला था, चलकर हम उनसे बात करते हैं और उनसे जानना चाहेंगे। आप फ्रेम में देख सकते हैं इन्हें, इनका दुकान होता है, उस दुकान पे इमामुद्दीन द्वारा कब्जा कर लिया जाता है और ये गिड़गिड़ाते रहते हैं, प्रशासन से सहारा मांगते रहते हैं, लेकिन उम्मीद टूटने लगती है। 28 साल तक कोई उम्मीद नहीं बचती है, कब्जा नहीं होता है। फिर एक दिन अचानक डीएम के पास जाती हैं और 24 घंटे के अंदर इनका दुकान इन्हें मिल जाता है। क्या है पूरा मामला, चलकर इन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं। सर क्या नाम है आपका? मैं प्रमोद बत्रा जी। बत्रा साहब क्या घटना घटी थी? ये 1992 में ये दुकान पत्नी के नाम अलॉट हुई थी जी। उसमें इन्होंने अपने काम शुरू किया। उसमें हेल्पर के तौर पर इमामुद्दीन मलिक, जो दूसरी जाति विशेष से है, उसको रखा। फिर इनकी तबीयत ख़राब रहने लगी तो उसके बाद में उसने कहा कि मैं आपको दुकान को संभाल करके आपका जो पेमेंट वगैरह होता है दूसरे तीसरे दिन वो देता रहा हमको। धीरे धीरे उसने वो भी देना बंद कर दिया, कारोबार नहीं चल रहा है, ऐसे बहाना बना करके उसने काम देना बंद कर दिया। 1-2 साल बाद हमने इसको कहा भाई अब दुकान खाली कर दे भैया, हमें दे। जब हमें ना तो जब काम नहीं चल रहा तो दुकान हमें वापस करो। कर दूंगा जी, मैं बीमार रहता हूँ, मैं पत्नी बीमार रहती है, उसके इलाज में लगा हुआ हूँ, यही रोज़गार का साधन है, थोड़ा बहुत जो हो जाता है। तो उसने नहीं टाला। फिर मैं ईद पे खाली कर दूंगा, फिर 6 महीने बाद में बकरा ईद पे खाली कर दूंगा। अब मेरा साला बीमार हो गया है। वो हमें इमोशनली ब्लैकमेल करता रहा। कब तक? 3 साल पहले तक। अच्छा। 2022 तक ऐसे ही करता रहा। और फिर आकर के उसने ही उल्टा हम पे केस कर दिया कि हम उसे धमका रहे हैं और जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। उसने केस हम पे किया स्टे मांगने के लिए कि दुकान पे मेरा कब्जा बरकरार रहे। अच्छा। वो हमारा किराएदार भी नहीं है और उसको ट्रेसपैसर मानिए आप, ट्रेसपैसर मानिए कि दुकान पे अवैध कब्जा किया हुआ है। इमोशनली ब्लैकमेल, बच्चों की शादी कर दूं, मेरे बच्चों की शादी हो जाएगी ये देख करके कि मेरा बच्चा यहाँ लगा हुआ है, मेरे बच्चों का कारोबार में लगा जाएगा, किसको नहीं मालूम कि किराए पे हैं, लेकिन उससे सहारा तो लगता है शादी ब्याह में। मैंने चलो भाई चलो कोई बात नहीं। हम ये सोच करके कि भाई चलो गरीब है, इसकी अगर बाल बच्चे अगर शादी हो जाएगी तो कुछ मदद हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसकी नीयत ठीक ही नहीं थी। और फिर 3 साल पहले उसने जब हम पे ही मुकदमा कर दिया तो हमें तो लेने देने पड़ गए। और फिर हमें धमकी देनी शुरू कर दी कि अब दुकान में मत आना, अब आप में से एक आध कम हो सकता है। मतलब जान से मारने की धमकी? हाँ, इंडायरेक्टली यही है कि आप में से कोई एक आध कम हो सकता है, अब दुकान में मत आ जाना। अब इसके बाद क्या चारा बचा? अब केस पे केस लग रही है, तारीखें लग रही हैं, तारीखें जा रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। फिर 2 साल पहले जज साहब ने स्टे भी दे दिया कि भाई तुम अपने आप को प्रूफ नहीं कर पाए हो कि मैं किराएदार हूँ। इमामुद्दीन को? हाँ। फिर हम थाने भी गए लेकिन हमें कोई सहारा नहीं लगा। थाने पे क्या कह रहे थे? कि अभी केस चल रहा है, क्योंकि जज साहब ने निर्णय जो दिया था वो ये दिया था कि तुम अपने आप को किराएदार साबित नहीं कर पाए और तुम्हारे कोई दुकान पर कब्जा भी नहीं है, लेकिन खाली करने का ऑर्डर नहीं दिया। इस बिना पे कोतवाल साहब भी, दुर्गा जी भी मुकर गए। 2 साल से फिर और केस चल रहे हैं। अब लगभग 3.5 साल हो गए इस केस को चलते हुए। फिर परसों एक भाजपा के नगर पार्षद हैं, युवा नेता,
बड़े कर्मठ और मेहनती अंकुश अरोड़ा जी, उनका फ़ोन आता है कि डीएम साहब को आप चल करके मिलो और एप्लीकेशन दो और वहाँ चल के बात करो। मैंने कभी कुछ होना तो है नहीं। मैंने कि जब कोर्ट केस चल रहा है और ऊपर से 28-30 सालों को उसको बहकाते हुए, सरकार तो भाजपा की है लेकिन कुछ सहारा नहीं लग रहा, कि नहीं आप चलो। वो हमें हमारे सब डॉक्यूमेंट लेकर के डीएम साहब से मिलवाने चले गए। उन्होंने शुरुआत उनसे हुई, मार्गदर्शन उनका मिला, फिर डीएम साहब से मिले। वहाँ तो नज़ारा ही कुछ और था। डीएम साहब ने बहुत ही ध्यान से हमारे बातों को सुना, हमसे पूछा आपके पास कागज़ हैं, वैलिड हैं, आप इसका किराया कहाँ जमा करते हैं, कब से हैं, और किराया कौन जमा करता है। मैंने किराया हम ही जमा करते हैं। किसके नाम है? मेरी पत्नी के नाम है। बीजे कनेक्शन किसके नाम है? इसके नाम है। हमसे उन्होंने डॉक्यूमेंट भी नहीं देखे। सच तो ये है कि उन्होंने हमसे डॉक्यूमेंट भी देखने के लिए ज़रूरत नहीं की। उन्होंने कहा ठीक है। मैंने कहा मैं आपको डॉक्यूमेंट दिखाऊं? फ़ौरन वहीं पर एसडीएम साहब बैठे हुए थे, एडीएम साहब, सिटी मजिस्ट्रेट सतीश चंद्र त्रिपाठी जी। उन्होंने उसको कहा भाई इस पूर्ण काम को आप आगे बढ़ाएं। त्रिपाठी जी उठे कि भाई थाने में जाओ, अभी इंक्वायरी कराओ, अभी उसको बुलवाओ, इमामुद्दीन मलिक को बुलाओ, अभी उससे पूछताछ करो कि वो अपने डॉक्यूमेंट वैलिड डॉक्यूमेंट दिखाए। त्रिपाठी जी भी गजब के हमारे अफसर निकले। मतलब डीएम साहब का ऑर्डर को उन्होंने ऐसे फॉलो किया जैसे राम भक्त हनुमान। चमत्कारी हो गया। हम थाने पहुंचे हैं सियानी गेट, 15 मिनट बाद ही त्रिपाठी जी पहुंच गए, एडीएम साहब, सिटी मजिस्ट्रेट। मैं तो हैरान ही हो गया। अच्छा, वो अपने आप आ गए? हाँ, गाड़ी करके। तब तक मुझे नहीं मालूम था कि एसडीएम साहब है। मतलब एडीएम साहब हैं और सिटी मजिस्ट्रेट है। मैं सुबह के नहीं, जो भी हो गए इनके अधिकारी कोई होंगे, इनके सबॉर्डिनेट होंगे, स्टैनो होंगे डीएम साहब के। वहाँ जब थाना एकदम अलर्ट हुआ, अलर्ट जोन में आया और पीछे गाड़ी भी देखा मैंने सिटी मजिस्ट्रेट, मैं चौंक गया। अंदर साहब में आके कुर्सी बैठे, उन्होंने दुर्गा जी को कहा फ़ौरन बुलवाओ उसको। दुर्गा जी ने चौकी पे फ़ोन करके फ़ौरन उसको लेकर आओ, फ़ोन करके बुलाओ, नहीं चौकी पे लेके आओ। चौकी पे लेके आए। वहीं बैठे थे दुर्गा इंचार्ज जी और वहीं पर सिटी मजिस्ट्रेट त्रिपाठी जी वहीं पर ही। उससे पूछताछ की, हाँ भाई क्या करना है, क्या करना है, तेरे पास कोई रेंट एग्रीमेंट है कि नहीं जी, तू किराएदार है कि नहीं जी, तेरे पास लीज रेंट है, दुकान का ऑनरशिप है कि नहीं जी, तेरे पास बिजनेस कनेक्शन है कि नहीं, कि फिर भाई पिता ने कब्जा क्यों कर रखा है? मैंने कब्जा नहीं कर रखा जी, मैं तो कब से कह रहा हूँ खाली कर दूंगा जी, मेरे बच्चे की शादी हो जाए। क्या तेरे बच्चे की शादी नहीं हो तो क्या तू खाली नहीं करेगा? फिर तो तू भू माफिया हुआ, स्पष्ट है। चुप, क्या दुकान खाली कर, आज ही खाली कर, अभी खाली कर, आध घंटे के अंदर। नहीं, आध घंटे का था उन्होंने, आधे घंटे में खाली कर। हमें नहीं मालूम, जब कुछ भी तेरे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कैसा भी नहीं है, तो फिर किस बात की कब्जा की बैठा है? सिर्फ इसलिए मेरे बच्चे की शादी हो जाए, और वो भी 30 साल से। उसे कहा 1.5-2 घंटे का टाइम दो मुझे। चौकीदार उसको वापस ले गए, जो गांधी नगरी चौकी बैठती है वहाँ से, प्रतीक कुमार, वो उसको साथ ले गए और वहाँ जा करके वो फिर गायब हो गया। हाँ, थोड़ी देर में फिर वो बाप बेटे, उसका बेटा नाई की दुकान पे काम करता बगल में, और ये तो स्पष्ट हो गया कि वो भू माफिया है, क्योंकि दुकान यहाँ पर 6 थी नगर में। कोने की दुकान थी हमारी 6 नंबर। 6 नंबर के बाद बाकी बची हुई ज़मीन पर उसने धीरे धीरे ठिया बढ़ा लिया, एक छोटा शटर लगा लिया, फिर उसको और आगे बढ़ा के नाले पर उसने 7 नंबर कर लिया। 7 नंबर के बाद उसने उसको नगर निगम में अपने नाम भी करवा लिया। वो भी क्या नगर निगम में? जी 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 जी। घोटाले से कर कैसे वो, क्या, और वो दुकान बेच भी दी। जी जी, 7 नंबर अगर पुराना रिकॉर्ड 92 का निकाला जाएगा नगर निगम का, तो 6 दुकानें ही हैं वहाँ पर जी, और 7 की दुकान बेचना अलाउड होता है? नहीं, अलाउड तो नहीं था। उसके नाम से स्थानांतरण हो गया ना, ट्रांसफर हो गया, उसे अपना हाँ ले लिया, उसके नाम स्थानांतरण हो गया। कोई मिस्टर गौरव कपूर हैं, उनके नाम उसको बेच दिया अपना, 15-20 लाख रुपए खा लिए उसने अपने, लेकिन फिर भी उसका पेट नहीं भरा। उसके मतलब अपनी दुकान होने के बावजूद भी उसके नाम अब नाम चढ़ गई, उसके नाम हो गई, तो हमारी दुकान खाली कर देनी चाहिए थी, लेकिन नहीं, नीयत खराब थी उसकी, नीयत खराब थी। वहाँ कब्जा किया। फिर 7 वाली दुकान पे उसने अपने लड़का नाई की दुकान काम करता है, उसको अपने बेटे पे लगाया, बेटे को लगाया हुआ था। शाम को वो दुर्गा जी उसको छोड़ के आया कि 2 घंटे में खाली कर, चाबी दे के जा चौकी पे। 2023 तक आपको नहीं लगा कुछ ने कब्जा कर रखा और वो आनाकानी कर रहे खाली करने में? नहीं, कब्जा तो हमें लग रहा था कर रहा है, पर वो हमें इमोशनली ब्लैकमेल करता था कि मैं बच्चों की शादी कर दूं, मेरी आपसे गुजारिश है, मेरी आपसे निवेदन है, मेरे बेटे की शादी हो जाएगी, एक ठिया दिखाई दे जाएगा। बस हम उसको कोर्ट में ले जाना चाह रहे थे, ना हम चाहते कि वाद विवाद बढ़े, झगड़ा चले, लेकिन 23 के बाद हमें लग गया
तेईस के बाद लग गया कि अब ये कब्जा ही करना चाहता है। तो आपकी अभी उम्र कितनी होगी सर? मेरी 72 साल है। 72 साल जी। मतलब उस टाइम पे आप यंग रहे होंगे, करियर के शुरुआती दौर में रहे होंगे, अब आप रिटायर्ड हुए टाइम हो गया आप? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। मतलब तब हमें लग गया कि इसकी नीयत खराब है। जब उसने धमकी देनी शुरू करी, उल्टा हम पे केस कर दिया, तब हमें लगा कि अब वाद विवाद बढ़ सकता है, हिंदू मुस्लिम फसाद हो सकता है, कोई और झगड़ा हो सकता है। लेकिन परसों तो चमत्कार हो गया। अच्छा। हाँ, कभी नहीं सोचा था कि इतना क्विक एक्शन योगी जी के मार्गदर्शन में हो सकता है। आप खुश हैं? हाँ। तो अपना क्लिनिक वहीं पे चलाएंगे? हाँ, बिल्कुल चलाऊंगा। योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, मुख्यमंत्री जी का, कि उनके नेतृत्व में इतने बड़ी अधिकारी बैठे हुए हैं। हमारे डीएम साहब रविंद्र कुमार, सिटी मजिस्ट्रेट जी बैठे हुए हैं, त्रिपाठी जी, जो मतलब राम भक्तों की सरकार को इतना आगे बढ़ा रहे हैं, गजब है। लेकिन सर इतने सालों तक अगर कोई होता कि लगता मैं उस दुकान में ना दुकान चला रहा हूँ ना कोई सामान है, तो मैं बिजली बिल क्यों भरूँ, मैं टैक्स क्यों भरूँ, किराया क्यों दूँ, फिर आप कैसे भरते रहे? मैं इसलिए बढ़ता रहा था ताकि मेरे दुकान का मेरे स्वामित्व तो बना रहे। अच्छा, तो ये पेशेंस इतने सालों तक भरने का, फिर बस अपनी चीज़ है, मेरी चीज़ है, तो मैं तो पेमेंट करूँगा ना, ताकि मेरा इसके ऊपर ऑनरशिप तो बरकरार रहे। वो खाली करेगा जब करेगा, या मुकदमा तो होने के बाद करेगा, खत्म हो जाता है। कुछ ना कुछ तो होता ना। फिर 23 के बाद भी मैंने दिया, जब उसने केस किया तो 23 का भी लीज रेंट दिया, 24 का भी दिया मैंने, 25 का भी दिया मैंने, इन स्पाइट ऑफ दैट। हर साल रेन्यू होता है? हाँ, हर साल होता है, हर साल होता है। नगर निगम में पैसे जमा करने होते हैं ना, जी। वो भी जमा करता रहा। लेकिन भाई धन्यवाद तो योगी जी से लेकर हमारे डीएम साहब का, जो हनुमान जी के रूप में कल मंगलवार को ऐसे प्रकट हुए। गजब हो गया। और धन्यवाद आपका, धन्यवाद मीडिया का भी। धन्यवाद आपका भी बनता है कि इतने सालों तक दुकान पे कब्जा नहीं होने के बावजूद सब डॉक्यूमेंट के हिसाब से रेंट वगैरह पे करते रहे। उनकी धर्मपत्नी जी भी हमारे साथ मौजूद है। जी मैम, क्या नाम है आपका? सुमन बत्रा। किस चीज़ की दुकान आपने शुरू की थी वहाँ? हमने जूस की दुकान की थी, शुरू की थी। अच्छा। हाँ, उसे हेल्पर के रखा हुआ था, हेल्पर के लिए, और वो मंडी से ले आता, फ्रूट लाता, जूस बनाता, बेचता था। मैं वहाँ बैठी रही, तो फिर कुछ तो मैं उसके पेमेंट देता था। फिर मेरी तबीयत खराब रहने लगी, मैं घर आ गई कि तुम घर बैठे, मैं तुम घर पे दे दिया करूँगा जो भी उसका मुनाफा होता है। ठीक है, कुछ साल 2-4 साल दिया, फिर उसके बाद मना कर दी, चल नहीं 4 साल तक देते रहे? थोड़ा सा जो देता था कि ठीक है, अभी चल नहीं रहा। मैंने फिर बंद कर दो दुकान को। उन्होंने दुकान को कहता ठीक बंद कर दो, फिर बंद भी नहीं करी। और उसके बाद वो बैठा रहा। फिर हमने कहा तू दुकान तो सामान फ्रूट का, जूस का और बीड़ी सी सब तमाम रखने लगे, बढ़ा दिया। तो मैं तू खाली कर, हमें चाहिए दुकान। तो कहता कल कर दूंगा, अभी कर दूंगा, बेटे शादी तब कर दूंगा। हमें परेशान करता है, बहुत परेशान है उससे कि अब दुकान है, चाहे किराए पे कुछ भी कर दें, हम अब खुद काम करें तो अपने हाथ में आनी चाहिए, लेकिन उन्हें खाली नहीं करी। फिर बहुत परेशान है। प्रशासन के पास भी गए थे एक बार, सियानी गेट थाने पे, उन्होंने कोई हेल्प नहीं करी। तो उसके फिर हम क्या करते, परेशान तो परेशान को हमारा समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। तो फिर इतने में योगी सरकार में डीएम जी के जो हैं वो हमें पता चला। हमें शुरुआत अंकुश अरोड़ा जी जो भाजपा नेता हैं, उनसे शुरुआत हुई। वही हमें पकड़ के उन्होंने पकड़े, उनको आप चलो आपका काम होगा। हम चले गए, उम्मीद तो नहीं थी हमें, लेकिन हम फिर भी गए। लेकिन उन्होंने हमारी उम्मीद से ऊपर उखड़े कि हम वहाँ पहुँचे और हमने हमारी बात भी सुनी। उन्होंने हमारी वो भी कागज़ भी देखे और वो हैरान हो गए। सब कुछ आपके नाम है, वो जो नगर निगम का हम रेंट देते हैं और बिजली का कनेक्शन हमारा नाम है। फिर आपके पास उसके पास क्या प्रूफ है कि दुकान उसकी है? जो इमामुद्दीन है वो रहने वाले कहाँ के? ये बेगमा मोदी नगर के। हाँ। और इनको आप कब से जानते हैं इमामुद्दीन को? 92 से 92 से जानते हैं। ऐसे रैंडमली रख लिया था काम पे या फिर पहले से भी जानकारी? नहीं, पहले कोई जानकारी नहीं थी, पहले से बाद में। हाँ। आपको धमकियां भी देता था इमामुद्दीन? धमकियाँ देता था। क्या कहता था? वो कहता आप लोग घर में अगर मैं तो अब ज़्यादा जिद करी दुकान खाली करने के लिए तो तुम इसको एक कदम कम हो जाएगा, मार दूंगा। हाँ मार दूंगा। ये कहता था, ये कहता था। अब मिसबिहेव करने लग गया था, जाते थे। अब misbehave हमने तो लोगों ने हमें कहा तुम शिकायत करो जाके कि मिसबिहेव करे, अभी पकड़ा जाएगा। लेकिन हमें कि नहीं, अच्छी बात नहीं है, हमें प्यार से दे देगा, मोहब्बत से दे देगा, अच्छी बात है। लेकिन इसने हमारी बात नहीं सुनी। फिर हमें आखिरकार हम इतने सालों के बाद हम डीएम जी पास गए। आप पहले पुलिस के पास नहीं गई थी? बताया आपको, गए थे। उन्होंने हमें सियानी थाने में भेज दिया, वहाँ पे यशोदा में। इसने उल्टा हम पे केस किया ना 4 साल पहले। 4 साल पहले इसने हम पे केस कर दिया, धमकी देने का, मारपिटाई करने का। पहली बार इस मामले में पुलिस में कब गए थे आप? 92 के बाद जब आपकी दुकान पे कब्जा होता है, सबसे पहले पुलिस में शिकायत कब की थी आपने? नहीं, फिर अभी की थी 3 साल पहले जी। 3 साल पहले? जी जी। नहीं, उसके बाद, उससे पहले रिटर्न में नहीं करी,
क्योंकि लोगों ने कहा कि ये कोर्ट केस है, कोर्ट में जाएगा, पुलिस हेल्प नहीं करेगी। लेकिन थाने गए थे, 5-6 साल, 8 साल, 10 साल पहले भी गए थे। उन्होंने कहा कि भाई ये आपका पर्सनल मैटर है, इसको आप कोर्ट में लड़ो, हम इसमें कोई हेल्प नहीं कर सकते। हेल्प कर सकते थे, जैसे हमारे पास प्रूफ था, सब कुछ हमारे पास था। कर सकते, लेकिन चाहते वो- तो। नहीं चाहते करते, लेकिन उन्होंने नहीं किया हमारा। हाँ, वाइट कर दिया। लेकिन यहाँ पे डीएम साहब ने, एडीएम साहब ने, सबने बात भी सुनी और हमारा सब ने जल्दी 24 आवर्स में काम कर दिया। तो अभी जैसे दुकान उसे खाली करवा दिया, आप कह रहे हो जिस तरीके से कि भूमाफिया है, दबंग प्रवृत्ति के है, तो अब कोई धमकी वगैरह कुछ कह रहा नहीं, अभी तो नहीं। अभी इसके बाद अभी 2 दिन हुए हैं, बाद में क्या करता हमें नहीं मालूम। अभी कोई धमकी नहीं। बगल में अभी भी उनका दुकान है, हाँ, ये चीज़ बगल में उनकी दुकान अभी भी है। हाँ, अभी दुकान। साथ वाली दुकान में उसने अभी 8 महीने पहले, या तो उसको अंदर से महसूस हो रहा था कुछ गड़बड़ हो सकती है, एक दुकान 10,000 रुपये किराए पर, लगभग शायद सुना है, उसने किराए पर ले ली है। और उसमें यही पान, सिगरेट, बीड़ी और दुकान आपकी दुकान में। हम योगी सरकार की, उन प्रशासन की, एडीएम की, डीएम की बहुत बहुत बधाई, उनको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करना चाहती हूँ। उनका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करना चाहती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया भैया, प्रशासन जी का, शासन का, प्रशासन का, सबका। तो आपको इतना लोग ये भी कह रहे थे, जो कैमरा पे नहीं बोल रहे थे, कि डॉक्टर हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, काफ़ी सोफिस्टिकेटेड थे, इसलिए लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे थे, पुलिस में नहीं जा रहे थे। तो फिर आप ऐसा क्यों? मैं वही तो कह रहा हूँ ना, ज़्यादा शिक्षित होकर के आदमी कम मानसिक रूप से इन झगड़ों में, चीज़ों में नहीं पड़ता, लड़ाई झगड़े में, थाने कचहरी में नहीं पड़ता। उसका ही असर था, जो हमने सोचा कि कोई बात ना बढ़े, कोई समाज में गलत संदेश ना जाए। लेकिन उसने अपने मन में सोच ही रखा था कि मुझे कब्जा करना ही करना ये है। उम्मीद थी कि आज नहीं कल हो जाएगा मेरा, कभी उम्मीद उम्मीद नहीं होगा। टूटी थी, अब 4 साल से टूट ही रही थी। 4 साल से तारीखें लग रही हैं और कोर्ट ने, जज साहब ने ये भी ऑर्डर कर दिया कि तुम अपने आप को किराएदार साबित नहीं कर पाए हो। इन स्पाइट ऑफ दैट हम कामयाब नहीं हो पा रहे थे। तो हमें लग रहा था पता नहीं हमारी, शायद हमारे जाने के बाद, ऊपर जाने के बाद ही कोई फैसला होगा, हुआ तो हाँ। हमें नहीं लगा था कि हमारी खाली हो जाएगी, लेकिन कल चमत्कार हो गया। ये नहीं कल हो जाते। 26 साल में नहीं हुआ, 26 घंटे में हो गया। ऐसा तो अवश्य ही नहीं है, कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे साथ या किसी के साथ भी हो सकता है। जी बिल्कुल, आप देखिए, बहुत आभार प्रकट करते हैं, बहुत बहुत। बिल्कुल आप देख सकते हैं जिस तरीके से योगी जी के शासन के समय में और जिस तरीके से काम किया गया है, अगर प्रशासन चाहती तो ये काम पहले भी हो सकता था। हालांकि जब जगो तभी सवेरा, आज अगर 28 साल बाद इन्हें इनका कब्जा वापस मिल गया है तो एक अलग खुशी है। और इस तरह के अगर कोई और भी कब्जा है तो लोगों को प्रशासन के पास जाना चाहिए, और जो लोग किसी का कब्जा करके बैठे हैं उन्हें भी समझना चाहिए कि आप गलत चीज़ पे लंबे समय तक नहीं रह सकते हैं, इसलिए वक्त से पहले ही अपना जगह छोड़कर चले जाएं। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन मनीराम के साथ विनोद कुमार, A to Z न्यूज़, गाजियाबाद।